वेलकम बैक टू माय चैनल। देख लो भाई, ये भी बोल रहा है सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हैं। क्या बोल रहा है, कैसे बोलिए भाई, सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने लेकर आ गए एक और बढ़िया सा ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा होने वाला है जैसे आपने पिछली बार ही देखा होगा, हम मेकअप करके हैलोवीन लुक गए थे मॉल में। इस बारी भी पैसिफिक में एंट्री नहीं मिली थी हमें, तो अब की बारी फिर से दोबारा मेकअप करने लगे हैं और अब की बारी जाएंगे जिम वर्कआउट करने और इधर उधर रिएक्शन लेंगे लोगों के, तो वो भी आपको वीडियो में सारा कुछ दिखाएंगे। बने रहो ब्लॉग में यार, देखते रहो बस, और मिलते हैं आपसे आगे, ठीक है। मेकअप कराते हुए दिखाता हूँ। मेकअप मैं करा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे है इनका पेज, आप फॉलो कर सकते हो, करिश्मा मेकओवर्स। करिश्मा मेकओवर हमने आर्टिस्ट बुलाई है आज स्पेशली, है सही हो। हाँ। तो इनका पेज का लिंक यहाँ पे आ रहा है, उसको फॉलो कर दो जाके, और कोई भी मेकअप वगैरह कराना हो तो इनसे आप करवा सकते हो। तो गाइस माहौल देख रहे हो कुछ कैसा चल रहा है, पिछली बार ही दिखा नहीं पाया था, अब दिखा रहे हैं आपको कैसे चल रहा है मेकअप। है भाई आर्टिस्ट, पेज पे इनके आएगी रील बढ़िया वाली इसकी, देखो फटाफट। तो आँख पे मेरे घुसंड मार मार के आँख तो काली कर ही दी है मेरी। अभी धीरे धीरे करके दिखाते हैं आपको क्या क्या सीन होता जा रहा है। अब दूसरी आँख की बारी आएगी। चुप रहा है थोड़ा सा यार, आँखों में ना पानी आ रहा है। मेहनत का काम है गाइस, इसी बात पर लाइक कर दो, बहुत मेहनत का काम है। ऐसे बैठ के 1-2 घंटे मेकअप कराना हद हो जाती है बिल्कुल। तो गाइस फाइनली हमारा मेकअप हो चुका है। बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा हूँ। भूत लग रहा हूँ बिल्कुल, बाल गलती हो गए यार पता नहीं। अभी चलेंगे थोड़ी देर में जिम, तब तक के लिए देख लो आप कि कैसा लुक बना है। थोड़ा सा फोटोज़ अगर इसकी देखनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, यहाँ पे यूज़र ने मार रखा है, फटाफट से देख लो। अभी मैं चल रहा हूँ बाहर, बिस्किट लेने जा रहा हूँ। हैं मम्मी ने बनाई है चाय, बड़े दिनों बाद मेरा मन कर रहा था आज की चाय बिस्किट खाऊं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं क्लीन डाइट पे चल रहा हूँ, कुछ भी बाहर का नहीं खाया हुआ और सिर्फ घर का खा रहा हूँ, हेल्दी, वो भी हेल्दी फैट्स ले रहा हूँ। कंपटीशन के लिए लेने पड़ते हैं यार, थोड़ा पावर चाहिए होती है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कटिंग पे आ जाऊँ, फिर आपको कटिंग सीरीज़ भी दिखाऊँगा। आउट ऑफ शेप तो इतना ज़्यादा नहीं गया हूँ मतलब, लेकिन शेप में मैं वापस आ गया था। पेट वेट थोड़ा है निकला हुआ बस वो तो निकला ही होता है पावर लिफ्टर्स का। तो बस चलते हैं, आपको रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस बता दो कमेंट में तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। और अब हम जा रहे हैं जिम। ये रहा जिम बैग, मैंने शॉर्ट्स ही पहनी है नीचे क्योंकि आज लेग्स मारनी थी जरा। तुम्हारे भाई की लेग्स में भी थोड़ी थोड़ी आ रही है शेप, कर देंगे पूरी चढ़ाई बिठा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं। बस अब निकल रहे हैं बाइक पे, और रास्ते में अगर कोई रिएक्शन मिलता है तो वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। बाकी एक बारी कर दो कमेंट, डरावना तो लग रहा हूँ पता है। तो गाइस अभी हम जाने लगे हैं बस जिम के अंदर, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं कि क्या रिएक्शन आते हैं लोगों के, ठीक है। बस अब देखते रहो, बस अंदर जा रहे हैं। Are you afraid of the dark? Are you scared? You know, I am you. बताना सर, क्या काफ रह गया, कैसे कैसे यहाँ पे ये रह गया। काफ तो अच्छे खासे हैं हमारे, थोड़े बहुत हैं मतलब अभी ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए ख़त्म। क्या कह रही है तू पहले ये कम कर, चल फिर बात करिए, चल 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 निकल। तो गाइस कल मैंने मेकअप उतार दिया था, ज़्यादा मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे को इरिटेशन सी हो रही थी स्किन पे ना, मेरे थोड़े बहुत ना इधर उधर गर्मी सी हो रही है, क्योंकि मैं अभी डाइट बहुत ज़्यादा मेरी हैवी चल रही थी। तो बस अभी हम वर्कआउट करेंगे बैक का और बाइसेप्स का, आपको दिखाएंगे। ये हमारा दोस्त है, हमारे साथ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने एक और जगह पे जाना है, ठीक है।
और ही मतलब आज का दिन थोड़ा सा रोमांचक होने वाला है। तो हम वहाँ पे जाके भी आपको दिखाएंगे। हमें किसी ने बुलाया, अपने घर पे इनवाइट किया, वहाँ जाके दिखाएंगे आपको कि क्या सीन चल रहा है। अभी फ़िलहाल वर्कआउट एंजॉय करो। तो गाइस हमारा वर्कआउट हो गया ख़त्म। हमारे भाई कैसा था? बढ़िया भाई, मजा आ गया। हैं तो गाइस अभी हम वर्कआउट सीरीज ला रहे हैं बहुत जल्दी हैं। गेनिंग कटिंग दोनों, कटिंग पे मैं जाऊंगा और गेनिंग पे ये। डेट बता दे। डेट भाई 8 नवंबर में। 8 नंबर से स्टार्ट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अपडेट्स के लिए। यूट्यूब पे वीडियो तो आती रहेगी अब, और फॉलो कर लो फटाफट इंस्टाग्राम पे। दोनों का हैंडल यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। बस अब जा रहे हैं हम यहाँ से घर। वहाँ पे जाके आपको मैंने एक नया प्रोटीन मंगाया, उसके बारे में बताऊँगा। सो गाइस अब मैं घर आ चुका हूँ और मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से फ्रूटीन। जैसे कि हमारे राजीव भाई ने बताया था कि बढ़िया है, तो हमने ही मंगा लिया है। अभी इसको टेस्ट करके बताते हैं। मैंने ब्लूबेरी फ्लेवर मंगाया, आप भी मंगा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, 791 रुपीज़ का है और अफोर्डेबल है हमारे जैसे मतलब स्टूडेंट्स के लिए। तो दिखाता हूँ आपको इसका टेस्ट, और मैंने शेकर में तो डाल लिया है 1 स्कूप। अभी पी के बताता हूँ आपको टेस्ट इसका। तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद खुल गया है ये शेकर ही बेकार है साला। टेस्ट तो बढ़िया है, अगर दूध में पियेंगे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी, इसका टेस्ट भी अच्छा है। और 26 ग्राम प्रोटीन है एक सर्विंग में, और 5.5 ग्राम BC डबल है, जो हमारी मसल रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वर्कआउट के बाद। टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। इसका मैंगो भी ट्राई करेंगे अगली बारी। वही ब्लूबेरी मस्त है। थैंक यू राजवीर भाई कि आपने सजेशन दिए, मज़ा आ गया। वर्थ इट है, टेस्टी भी है और अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। चलो बाकी आपको आगे दिखाते हैं, जहाँ पे लंच पे जाना है हमें वहाँ चलते हैं। तो गाइस अभी है सुल्तान को खाना देने का टाइम। तो ये देखो कैसे बैठा है, इसका मैं खाना बना रहा था, ये देख रहा था मुझे, ठीक है। तो अभी आपको दिखाऊंगा, जब तक मैं बोलता नहीं हूँ खाना भी नहीं खाता है, तो वो भी चीज़ अभी आपको दिखाता हूँ। बात हो रहा है हमारे घर में सबसे ज़्यादा हेल्दी डाइट सुल्तान की होती है ना, वो बोला वो खाना खाता है अगला सिर्फ। जैसे अभी इसकी सुबह सुबह हमने दाल
गर्म कर दी है। अब देखो दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, ये सामने बैठा हुआ है और ये रहा इसका खाना। अभी तक कोई और होता तो खाना खा लेता है। सुल्तान खाना है? 1 2 3 4 5 खा लो। ये ले खा ले, खा ले चल। बात मानता है लड़का अपना, है भाई। ऐसा इसलिए करना जरूरी है गाइस बचपन से, क्योंकि फिर बाद में अगर बड़े होके हम खाना खाते हुए इनके आसपास जाते हैं तो ये एग्रेसिव हो जाते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अभी बेचारे के दांत टूट के आ रहे हैं तो चिड़चिड़ा रहता है थोड़ा। मसल देख रहे हो गले की बैक की? ऐसा सही है बेटे, सही है। हाँ भाई, स्मार्ट लग रहा तुम्हारा भाई पे। बस हम पहुंच गए हैं जगह पे, अभी चलते हैं ऊपर और आपको मिलवाते हैं। जिन्होंने हमें लंच पे बुलाया है और प्लस एक हमें वीडियो शूट करनी थी साथ में कोलैब के लिए। तो मेरे चैनल के लिए नहीं है वो, टेंशन मत लो। तो मैं कोलैब नहीं दिला रहा भाई, बार बार बोर हो जाता है, पता है मुझे देख के, और थोड़ा तो करना पड़ता है, काम है। तो अभी काम करते हैं, चलते हैं पर आपको मिलवाते हैं उनसे, और जो भी खाएंगे वो अगर बना रही होगी तो दिखा देंगे आप कैसे बन रहा है। तो गाइस ये पनीर टिक्का आ चुका है लेकिन हम नहीं बता सकते कि किसने बनाया है, क्योंकि आपने अभी तक 1000 फॉलोअर्स भी नहीं करवाए। आपको पिछले से पिछले ब्लॉग में कहा था, बता दूंगा कौन है, हैं बताया था ना, बोला था ना पिछले से पिछले ब्लॉग में 1000 सब्सक्राइबर करा दो तो बता दूंगा कि कौन है, किसके घर पे आया हूँ। अभी भी नहीं करवाऊँगा, नहीं बताऊँगा इनको कौन है, कि मैं किसके घर पे आया हूँ नहीं बताऊँगा। नहीं, इन सबको सब्सक्राइबर्स शेयर करके 1000 करोगे। तो गाइस आज के दिन हमारे घर पे पूजा होती है बच्चों के लिए, ठीक है। तो मम्मी का व्रत था, सुबह से मम्मी व्रत खोलेंगे और हमें सरप्राइजेस देंगे। पूजा चल रही है जी। हम सुल्तान ने भी आज टीके लगा रखे। सुल्तान टीके दिखा रहे, टीका दिखा, टीका सभी आपको दिखाते हैं इसके बाद, ठीक है, क्या गिफ्ट मिल रहा है पूजा चलते हुए। सो गाइज़ अब मैं आपको जो दिखाने वाला था, मेरे मेडल्स जो थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से कहाँ के मेडल्स हैं। तो गाइस मैं आपको पूरा जर्नी के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हुआ मेरे साथ और उसके बाद क्या क्या चेंज हुआ। तो सबसे पहले तो सेकंड को मेरा कंपटीशन था, जिसका व्लॉग मैंने डाला नहीं, डालूँगा वो भी, ठीक है। तो सेकंड को मेरा कंपटीशन था 2 अक्टूबर को। तो वहाँ पे मेरी 3rd प्लेस आई, जहाँ पे मैंने लिफ्ट किया था 150 kgs। जिम करते हुए मुझे हुए थे 8 दिन। वो तो मैंने वाला कंपटीशन खेल लिया था, तो उसमें मुझे एक ये ट्रॉफ़ी मिली थी, ब्रोंज़ है ये, गोल्ड सी लग रही है मेरे को, भी गोल्ड ही लग रही है। और ये मिला था मेरा मेडल 3rd प्लेस का, ठीक है। तो ये था नॉर्थ इंडिया, ठीक है। इसके बाद 22 को हुआ था डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेस कंपटीशन, ठीक है। वो हुआ था मेरे घर के पास यहाँ पे त्रिनगर में। तो वहाँ पे मेरे दोनों में गोल्ड आए थे। अब इसमें मेरी लिफ्ट्स थी, बेंच प्रेस मैंने मारी थी 120 kgs एंड डेडलिफ्ट मैंने मारी थी 180 kgs, ठीक है। अब इसके बाद मेन जो मतलब जिसके लिए पूरा कुछ हुआ 24 को था वो, मतलब जस्ट वो 180 वाले के 2 दिन बाद। तो वो था स्टेट चैम्पियनशिप, दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप, ठीक है, जैसा कि आप इस पर पढ़ पा रहे होगे, ठीक है। 2021 रॉ पावर लिफ्टिंग। रॉ पावर लिफ्टिंग बहुत हाई लेवल चीज़ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना डोपिंग होती है ना कुछ, फिर भी लोग करके आए ही हुए थे यार, क्या ही बताएं। इसमें मुझे गोल्ड मिला है। ये गोल्ड मेडल आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये गोल्ड मेडल ही है। मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखा दूँगा, ये गोल्ड मेडल ही है। देखो तीनों चीज़ों का ये, मैंने फुल पावर लिफ्टिंग ऑप्ट की थी। तो इसमें मेरे स्कोर्स कुछ ऐसे थे। बेंच प्रेस मैंने 100 ही मारी, मेरे से लगी नहीं, सबसे पहले बेंच प्रेस ही मारी थी, डर गया मैं। उसके बाद स्क्वाट्स की बारी आई, तो स्क्वाट्स मैंने 140 से ऊपर जिम में मारे नहीं थे, वहाँ पता नहीं कैसे मैंने 200 स्क्वाट मार दिए। अब आती है बारी डेडलिफ्ट की। अब सीन क्या हुआ, मेरी कैटेगरी में एक बंदा था जिसकी फर्स्ट, मतलब हमें 3 ट्राई मिलती है,
उसकी फ़र्स्ट लिफ्ट थी 180 केजीज़, जो कि मेरा टोटल टारगेट था कि मैं 180 मार लूँगा, क्योंकि मैंने पिछले कंपटीशन में 180 ईजी मार कर आ रहा था। मैंने स्टार्ट किया 160 से। तो मैंने जैसे ही देखा उस बंदे की लिफ्ट 180 है, मैंने अपनी फ़र्स्ट लिफ्ट चेंज करा के 180 कर दी बिना कुछ सोचे। फ़र्स्ट लिफ्ट निकली, चलो जैसे जैसे उसने सेकंड लिफ्ट अपनी कर दी 195। अब मेरे को उसके आगे रहना था, तो मैंने कहा यार देखी जाएगी, 200 कर देते हैं। मैंने 200 कर दी, भाई साहब वो भी लग गई। अब उसकी 195 हो गई फेल, उस बंदे की सेकंड लिफ्ट जो थी 195 फेल हो गई। अब उसके बाद भाई साहब, अब मेरे दोस्त पीछे से पंप दे रहे हैं कि भाई 220 पे जा, 220 पे जा। मेरी ज़िंदगी में आज तक मैंने 220 मारा नहीं है। मतलब पहले मारा था जिम में, यार लोहे के वेट में और रबड़ के वेट में बहुत फ़र्क होता है। तो वो भी हेनरी भाई के जिम में ही मारा था मैंने, सुभाष नगर साइड में जिम है हेनरी भाई अपने, तो वहाँ मारा था 220। तो उस बात को तो काफ़ी टाइम हो गया, वो स्ट्रेंथ भी वापस आने में काफ़ी टाइम लगेगा। वैसी वाली जो 220 ईजी मारा था वहाँ, तो तब तो 250 मार लेता। अब सीन क्या हुआ, 220 चढ़वा दिया। अब बात आती है एंड मोमेंट की। अक्षत भाई आते हैं पीछे से, देते हैं चांटे, चल भाई कर दे, कुछ भी नहीं है 220 ये वो। अब अंदर से तो मैं लुबलुब हो रहा हूँ कि भाई पिछले अभी 2 दिन पहले सिर्फ 180 मारा है और 220 पर डायरेक्ट इतनी बड़ी जंप, तो लोग बोले भाई क्या कर दिया ये वो। मैं ना इधर देखा ना उधर, मैं जाके सीधा चक दो, बस वो चक्का और फिर ये चक के घर आ गए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट था वो दिन। अब खेलते रहेंगे ऐसे ही, अगला टारगेट अपना देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, वो बताता रहूँगा आने वाले ब्लॉग्स में। बस इसी के साथ ये वाला ब्लॉग ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने भाई ये वाला ब्लॉग देखा है यहाँ तक तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूँगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में।